अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फेस्टिवल स्पेशल रेसिपी जो है मीठी टिक्किया, जो कि रजब के महीने में कुछ घरों में स्पेशली बनती है, लेकिन इसको एज अ स्नैक चाय के साथ भी खाया जा सकता है। ये बहुत ही खस्ता और मज़े की बनकर तैयार होती है, इसलिए ये चाय के साथ भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो रेसिपी शुरू करेंगे। गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी भी टिक्किया अच्छी और टेस्टी बने तो हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखें बिना स्किप करें, ताकि आपकी भी एज इट इज़ खस्ता और मज़ेदार सी बने। सो गाइस, इसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो मैदा, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। गाइस, इसके साथ मैंने ले ली है 3 पाव चीनी। गाइस, इसे आप अपने जायके के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो। फ़िलहाल मैंने 3 पाव चीनी ऐड की है। गाइस, इसके बाद मैंने ले लिया है 1 कप देसी पिसा हुआ खोपरा। यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ कप तिल। ये बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट देता है टिक्कियों में। यहाँ पर मैंने ली है 1 पाव सूजी। गाइस, सूजी से बहुत ही ज़्यादा खस्ता खस्ता सा टेस्ट आता है। गाइस, ये 1 किलो दूध था, जिसे मैंने पका के 1 पाव कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी की क्वांटिटी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाए। गाइस, अब मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है, जिसमें मैंने तिल, सूजी, खोपरा और मैदा ऐड कर लिया है, और 2 से 3 चुटकी मैंने पिसी हुई इलायची ऐड करी है। गाइस, इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। गाइस, ये हमारे पास 1 पाव से थोड़ा सा कम घी है। हम इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और मिक्स करते रहना है। इससे हमारी जो टिक्किया होगी वो नरम और मुलायम बनेगी अंदर से। यहाँ पर हमारा सारा जो घी है वो मिक्स हो चुका है। घी ऐड करने के बाद गाइस, हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसके बाद हमने मिल्क ऐड करा है, जिसमें हमने चीनी ऐड की थी। अब हम इसको अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। बीच बीच में दूध भी ऐड करते रहेंगे। गाइस, हमने बीच बीच में ये भी ध्यान रखना है ये ज़्यादा पतला ना गूंथ जाए, इसी वजह से हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, आप देख सकते हैं ये गूंथ चुका है। हमने इसको थोड़ा सा सख्त गूंथना है, बानिस्बत जो हम रोज़ आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा सख्त गुनेगा। देखिए, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए हमारा। गूंथने के बाद हमने इस तरह से बड़े बड़े पेड़े बना लिए ताकि बेलने में इजी हो। गाइस, अब हमने इस पेड़े को बेल लेना है। इस पेड़े को इस तरह से बेलना है कि इसकी हर साइड इक्वल हो, कहीं से पतली और मोटी ना हो। आप देख सकते हैं ये बेल चुका है। गाइस, यहाँ पर मैंने एक कैप ले लिया है। अब मैं इसको कट करूँगी। मैंने कैप इसलिए लिया है ताकि ये एक ही शेप के और एक ही साइज़ के कटें। अब हम इसको इस तरह से कट करते रहेंगे। गाइस, यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियों को इसी तरह से कट कर लिया है। गाइस, आप लोग कोशिश करिएगा कि आपकी टिक्किया सिर्फ इतनी ही मोटी हो। अगर इससे ज़्यादा मोटी होगी तो अंदर से गलेगी नहीं। गाइस, मैंने टिक्कियों को फ्राई करने के लिए 1 किलो के करीब घी लिया है। इसके अंदर मैंने 4 इलायची ऐड की है। यहाँ पर मैंने 1 किलो तेल को तेज़ आंच पे गरम कर लिया है। गाइस, आप देख सकते हैं इसके अंदर बबल्स भी आ चुके हैं। तेल गरम होने के बाद हम आराम आराम से इसके अंदर
अपनी टिकिया डालते रहेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे जब तक ये ब्राउन हो जाए लाइट लाइट। यहाँ पर हमारी टिकिया हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। गाइस, तेल गरम करने के बाद हमने ये टिकियों को हल्की आंच पे ही फ्राई करना है और आप देख सकते हैं ये पूरी ब्राउन हो चुकी है। और यहाँ पर हमारी ये रेसिपी होती है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को तो प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।